सतना बंदगी साहिब, सतना बंदगी साहिब। काम क्रोध से मुक्ति पाले हो जा नर होशियारा। साहिब कहते हैं, काम क्रोध से मुक्ति पाले हो जा नर होशियारा, चेतन बनकर जीतो जग में, कहे कबीर पुकारा। अभी हार जीत खेल का काम नहीं है, जीत का नाम है सहजे सहजे ईश्वर का भजन और स्मरण करना, और सहजे सहजे ईश्वर का ध्यान धरना, गुरुदेव के ज्ञान और विवेक, शयन और शब्द, भजन और स्मरण में लीन रहना, और उसके विवेक के और ज्ञान के द्वारे नाम भजन और स्मरण करना। इनके नाम स्मरण भजन करने से ज्ञान विवेक वैराग अनुभव शयन और शब्द से आप दुर्जन माया, जो भ्रम की माया है, वह मिट जाएगी। प्रिय सज्जनों, वह मिट जाएगी और उनसे आपको छुटकारा भी मिल जाएगा। प्रिय सज्जनों, उनसे आपको छुटकारा भी मिल जाएगा। यह सहजे भक्ति, यह है सहजे भक्ति। सहजे सहजे जप लीजिए। साहिब कहते हैं, सहजे सहजे जप लीजिए, गुरु स्मरण निज भेद, नाम स्मरण अविगत का समर ले। नाम स्मरण अविगत का समर ले, इनमें मिले तो है भेद। प्रिय सज्जनों, सहजे 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 धीरज 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 से हम सारी ही वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। इनमें उतावल करने का तो कोई काम नहीं है, तीव्र गति से चलने का तो कोई काम नहीं है। बड़े आनंद से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से और धीरज से चलना चाहिए। एक हमारे देह के अंदर बहुत अपर बल प्रभु ने भांत भांत की वस्तुएं बनाई है और उनमें स्वयं आप विराजमान हैं। इन देह में भांत भांत की वस्तु बनी है। साहब कहते हैं, भांत भांत की वस्तु बनाकर काया घड़ी किलतार। ये भांत भांत की वस्तु है, इनको बनाकर काया घड़ी है परमात्मा ने। साधो भाई देख प्रभु का दीदार। इनमें हम ईश्वर के दीदार करते हैं, परमात्मा के दर्शन करते हैं। भांत भांत की वस्तु बनाई, कंठ मुख नाक नैन और श्रवण। कंठ मुख नाक नैन और श्रवण, नाभि से नाव चलाए, 9-10 द्वारा लागे इनमें, और भौर गुफा में गुंजार। साधो भाई देख प्रभु के दीदार, भांत भांत की वस्तु बनी और काया घड़ी किलतार। प्रिय सज्जनों, नैन हमको दिए हैं ईश्वर ने देखने के लिए। नैन नहीं होते तो हम क्या करते? कुछ भी नहीं कर सकते। नैन नहीं होते तो प्रिय सज्जनों हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ये भांत भांत की वस्तु है।
श्रवण नहीं दिया होता तो सुनते कैसे? भली बुरी सुनने में नहीं आती। प्रिय सज्जनों, भली बुरी जो भी है वो हमें सुनने में नहीं आती, और कान के बिना कैसे सुना जाता है? देखो कितनी अजब प्यारी वस्तु दी है परमात्मा ने हमें। नाक दिया है, ये मुख की शोभा के वास्ते दिया है, श्वास लेने के लिए दिया है। और नाक के बिना मानव कैसा दिखता है? हे प्रिय सज्जनों, प्रभु ने कितनी अजब वस्तु दी है हमें। हमें इनसे श्वास भी लेते हैं और हमारे मुख की शोभा भी है। और मुख हमें जो दिए हैं ईश्वर ने बोलने के लिए, जिससे हम ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनका वाणी करते हैं। शब्द और शयन, ज्ञान और विवेक, शब्द और शयन, ज्ञान और विवेक और अनुभव, ये मुख से ही हम जगत को उपदेश मुख से ही कराते हैं। हम लेना देना मुख से बोलकर करते हैं। मुख नहीं होता तो बोलने के बगैर हम क्या कर सकते हैं? प्रिय सज्जनों, कुछ भी नहीं कर सकते। देखो कितनी भांत भांत की वस्तु ईश्वर ने हमें दी है, परमात्मा ने, और इनको व्याथा नहीं करनी चाहिए, व्याथा करनी नहीं चाहिए, इनसे काम लेना चाहिए। कंठ ऐसी वस्तु है जो हम किसी भी भाषा में उनसे बोल सकते हैं, किसी भी बात का तत्काल ही प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। नाभि से नाव चलाए, नाभि से श्वासा 10वें द्वारे तक जाती है, भौर गुफा तक जाती है, 10वें द्वारे तक जाती है। ये 9-10 द्वारा इन देह में लगता है, और शब्द गूंजता है। नाभि से नाव चलाए, 9-10 द्वारा लागे, इनमें भौर गुफा है गुंजार। शब्द की गुंजार वहां होती है। देखो कितनी अप्रबल शक्ति से और अप्रबल वस्तुएं हमें दी है, तो हम व्याथा इनको क्यों बर्बाद करें, या व्याथा हम इसको क्यों? इनसे तो काम लेना चाहिए। नैनों से संत गुरु ईश्वर का दर्शन नहीं है तो नैन किस काम का है? श्रवण से ईश्वर का भजन, नाम और ज्ञान और विवेक नहीं सुना तो श्रवण किस काम का है? प्रिय सज्जनों, और मुख से कभी ज्ञान और विवेक और अनुभव, गुरु भजन, स्मरण नहीं किया तो मुख किस काम का है? और श्वास पे स्मरण नहीं किया तो ये श्वासा किस काम की है? ये मानव का पद प्राप्त करके सदगुरु नहीं किया तो ये देह किस काम की है? मानव का पद प्राप्त करके प्रिय सज्जनों हमने सदगुरु नहीं किया तो ये देह किस काम की है? गुरु करके और गुणों की प्राप्त नहीं की, गुरु करके गुण की प्राप्त, ज्ञान की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति, शयन, शब्द, स्मरण, वाणी और भजन की प्राप्ति नहीं की। प्रिय सज्जनों, गुरु करके इन चीजों की प्राप्ति नहीं की तो गुरु करने का क्या काम है? तो गुरु करने का क्या काम है प्रिय सज्जनों? तो गुरु करने का तो कोई काम रहता ही नहीं है। ये वस्तु भांत भांत से जो बनी हुई है बहुत अप्रबल शक्ति है, और ईश्वर ने हमें प्रतिभाव से दी है, और उन कृपालु परमात्मा दया करके हमें दी है, तो संभाल कर रखना हमारा भी कर्तव्य है। प्रिय सज्जनों, हमारा भी काम संभाल कर रखना है। कैसे संभाला जाता है? मन को गुरु ज्ञान में लीन कर दो,
प्रथम तो इसी देह को सदगुरु के द्वारे जाओ, गुरु कर लो, लेकिन उसी सदगुरु देव के बताए हुए ज्ञान और विवेक में मन को लीन कर दो। सदगुरु के शब्द में सुरता को दृढ़ कर दो, लीन कर दो। गुरु के स्मरण में जीव को दृढ़ कर दो, लीन कर दो। प्रिय सज्जनों, बुद्धि को अनुभव में लीन कर दो और सदगुरु के विवेक से आत्मा को जगा लो। प्रिय सज्जनों, आत्मा को जगा लो। ये सारी वस्तु अनमोल है, इनका कोई मोल नहीं है। इसी देह के अंदर सारी ही वस्तु अनमोल है, इनका कोई मोल नहीं है, ये कहीं मिलती नहीं है। यह तो परमात्मा की कृपा होती है, उनकी दया होती है, तब जाके ये वस्तु हमें प्राप्त होती है, तब जाके इन वस्तुओं की प्राप्ति होती है और हम प्राप्त करते हैं। प्रिय सज्जनों, क्योंकि ये वस्तु किसी बाजार, जहाँ हाट या वाड़ी खेती में तो होती नहीं है। कभी देखा है कि मानव की देह वाड़ी खेती में प्रकट होती है? नहीं, ये वस्तु वहां नहीं मिलती। ये तो परमात्मा की कृपा से माता पिता के द्वारे आती है। तो इनको व्याथा नहीं गमाना चाहिए। तब साहब कहते हैं, ये समा अमोलक है, व्याथा मत गमाए। समय का काम ये देह, ये समय अमोलक है, व्याथा मत गमाए। जा गुरु के चरण में तो है अविगत राह बताए। इसी देह को लेकर के सदगुरु के द्वारे जाएंगे तो हमारे अविगत राह की प्राप्ति होगी और हम इन भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सहजे 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 ही भव से पार हो जाएंगे। और सारी जितनी भी वस्तु है, कंठ मुख नाक नैन श्रवण हाथ पाव, जितनी भी वस्तु है तथा पूरी मानव की देह ही हमें अमूल्य वस्तु मिली है। तब साहब कहते हैं, मानव देह अमोल है, ताको ले तू जान। मानव देह अमोल है, ताको ले तू जान। जा गुरु के चरण में तो है मिले शब्द प्रमाण। शब्द का प्रमाण ऐसा है जो सर्वे ही बंधन से मुक्त करके और निर्बंध के दर्शन कराएंगे, परमात्मा के दर्शन कराएंगे। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।